बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती कल मुजफ्फरनगर का दौरा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें रास्ते में ही खतौली नहर पर रोक दिया गया। इसके बाद उमा भारती धरने पर बैठ गई। बीच में धरने से उठाने की कवायद भी तेज रही। उमा भारती ने एससीओ को ऐसा हड़काया कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। दरअसल सीओ सिक्योरिटी और उमा भारती की तू-तू-मैं-मैं हो गई। इस पर उमा भारती ने सीओ से कहा कि हमारे सुरक्षाकर्मी गोली चला सकते हैं। इस पर सीओ ने भी बोल दिया कि मैडम मरवा दो, गोली देखा जाएगा। इसी बात पर उमा भारती आग बबूला हो गई और सीओ के खिलाफ केस लिखवाने की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें, ताजा अपडेट है कि उमा भारती का आज अचानक क्या हो गया? क्षमा करें, पूरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मैम, हो सकता है मैं बच्चा हूँ, हो सकता है गलती हो गई। ये मारना मरवाना ये आप क्यों बोलने लगे? अरे छोड़िए, क्षमा कीजिएगा मैम, क्षमा। रिक्वेस्ट हम कम से कम चेंज करके थोड़ा सा। ये क्या बोलने लगे? नहीं वो थोड़ा मैं सॉरी मैम, मैं तो बहुत में आ जाऊंगा। आरोप पड़ा नहीं मैम, अगर आपको ऐसा लगा तो आपको क्षमा चाहते हैं। मैंने क्षमा मांग ली मैम, मैंने क्षमा मांग लिया, मैंने क्षमा मांग लिया। आपको पता नहीं, जब गाड़ी में बैठी आप लोगों ने नहीं ठीक है, मैंने आपसे क्षमा मांग ली, प्लीज। आप ऐसा क्यों बोले? नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना प्रेम से कुछ और बात कर, मैं ये कह रही हूँ नहीं नहीं मैंने मेरा ये शहर नहीं। नहीं आप आज के आदेश मनमोहन सिंह आए, परसों यहाँ अखिलेश आए, तो उनके साथ राहुल गांधी आए, उनको नहीं रोका। मैंने अभी पुलिस अधिकारियों से पूछा कि आपने उनको क्यों नहीं रोका, तो इनका कहना है कि वो संवैधानिक पद पर हैं। तो मैंने कहा राहुल गांधी तो संवैधानिक पद पर नहीं है, उनको क्यों नहीं रोका? तो कहते हैं पीएम के काफिले में थे। तो मैंने कहा कि आपको पीएम का काफिला आगे बढ़ा के उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था फिर उस समय पर। वो लोग कल यहाँ आए, भारत का प्रधानमंत्री यहाँ आया, प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ आया, यूपीए की चेयरपर्सन यहाँ आई और एक समुदाय के लोगों से मिलकर चले गए। जो और जिनका कत्लेआम हुआ, जिनके ट्रैक्टर भरे भरे नहरों में फेंक दिए गए, उस समुदाय के लोगों से उन्हें मिलना भी ठीक नहीं समझा। और यही एक बात है जिससे मैंने राजनाथ जी से और रामलाल जी से बात की और मैंने कहा कि मेरे को अब मुजफ्फरनगर मुझे जाना, क्योंकि अब तो वहाँ के लोगों का कोई धनी धोरी नहीं है। एक भारत का प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर भेद करे, यूपीए की चेयरपर्सन धर्म के आधार पर भेद करे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री धर्म के आधार पर भेद करे, ये तो इतनी शर्मनाक बात है, इतनी निंदनीय बात है। और इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि अशांति ना हो, यहाँ हिंसा ना हो। अब ये लोग मुझे रोक रहे हैं, मुझे क्यों रोक रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा जब राहुल गांधी को नहीं रोका तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? और मैंने ये भी कहा मैं इसलिए मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ। मैं तो यहाँ धरने पर हूँ जब तक कि ये लोग मुझे मिलाएंगे नहीं। मुझे राजेश वर्मा जो पत्रकार मारा गया उसके परिवार से मिलना, मुझे सचिन और गौरव जो लड़की के दोनों भाई दौड़ा दौड़ा के मारे गए उनके परिवार से मिलना, जिन लोगों की ट्रैक्टर की ट्रालियां नहरों में फेंक दी गई मुझे उनके परिवारों से मिलना। और ये जो आरोप है कि भड़काऊ भाषण से हिंसा हुई, आप मुझे बताओ भाषण सुन के आ रहे लोगों ने हमला बोला या भाषण सुन के आ रहे लोगों पर हमला हुआ है? भाषण सुन के आ रहे लोगों ने तो हिंसा की नहीं, हिंसा तो उनने की है जो भाषण सुन के आ रहे थे, उनको फिर घेर करके और धोखे से उनके ऊपर हमला बोला। नेताओं को क्यों दिखाई नहीं दे रही? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अब सब वोट बैंक की राजनीति में लग गए हैं। और जो स्थितियां यहाँ की है, मुझे जो उसमें जो शंका हो रही है मुझे कि एक समुदाय विशेष के साथ इतना घोर अन्याय, अब इतना पाप और अधर्म और हिंसा शुरू हो जाएगी अब यहाँ पर।